सुख पाछे लागे को बाहर दुख कबहू सही आए। कहाँ तक इसको छलेगा कोई निजपन ये भी दिखलाए। बुद्धिमान सो जो इसको भी देखे और देखें इसका मूल। मूल सहित परिहरित कर सम्यक सकल मिटा दे शूल। दुख में मन को स्थिर करके इस दुख के सत्य अर्थात दुख का कारण या जड़ क्या है, फिर इस दुख की जड़ कैसे कटेगी, जड़ को काटने का मार्ग या उपाय कौन सा है, यही सब ज्ञान दुख के बारे में, दुख के सत्य का ज्ञान है। इसी ज्ञान को ध्यान में पाकर मनुष्य इस सांसारिक बड़े दुख का अंत करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। जन्म से ही मनुष्य अपने बालपन में पाए बाहर के पदार्थों व प्राणियों के थोड़े से सुख के पीछे ही लगा रहता है, परंतु ये सुख सदा बने रहने वाला तो नहीं है। अंत में इन बाहर के सुखों पर भरोसा रखकर जो इन्हीं के पीछे धन, अधिकार और बांधवों, मित्रों के बल के लिए सदा व्यस्त रहता है, तो वो एक दिन देखेगा कि ये सब उसका साथ नहीं दे सकेंगे, उसके काम नहीं आने वाली स्थिति या अवस्था में पाए जाएंगे। इनके होने पर भी मनुष्य को इनका सुख नहीं रहेगा। ये संबंध उसको खान पान उसकी इच्छा के अनुसार न दे सकेंगे। प्रयोजनों की प्रीति भी समय के परिवर्तन के साथ साथ वैसे ही नहीं रहेगी। उसमें पाया हुआ प्रीति या प्रेम वाला अपना आपा या मान भी वैसा अपने में नहीं रहेगा। यही सब बाहर के सुख अनित्य और दुख रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और सुख थोड़ा भी न रह सकेगा। जो दुख उन बाहर के सुखों के वियोग से प्राप्त हो रहा है, उसको भूलने या भुलाने के साधन भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसको इधर उधर दूसरी बातों या संगों में मन लगाकर भी भूला नहीं जा सकेगा। ये दुख जो कि संसार में सांसारिक प्राणी के भाग्य में बंधा है, ये भी अपनापन अवश्य ही दिखलाएगा। अब ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति इस अपने समय के अनुसार जीवन में अनुभव में आने वाले दुख से किनारा करना न चाहे, अर्थात भयभीत होकर भागना न चाहे, बल्कि इसको ध्यान में दृष्टि के सामने रखकर इस दुख की जड़ को खोजते खोजते पहचाने और इसके मूल, इसकी जड़ को पहचानकर इस मूल को अपने यत्न या उद्योग से उखाड़कर इस अपने संसार के दुख का शूल सदा के लिए ही मिटा दे।